हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2012-2025 से करते करते हम 2012 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। एक बार जेईई एडवांस ने जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है उसको लिंक किया था फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, और इस क्वेश्चन में लिंक कर रखा है रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो ऐसे मिक्स करने वाले क्वेश्चन भी पूछता रहा है जेईई एडवांस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, अंडरलाइन कर दी, कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वांट ऑफ फैक्टर 1 है इसका, ठीक है ना, और 100 ग्राम ऑफ H2O में है, ठीक है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर पर अंडरलाइन कर दी 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, वेरी डाइल्यूट है, अच्छी बात है। इसके बाद द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना था, ये आपको केबी दे रखा है वैल्यूज, ऑब्वियसली केबी सॉल्वेंट की। तो आपको क्या करना था, पहले तो आप देखो डिमांड, देखो क्वेश्चन में दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो आपसे डिमांड क्या है और एक सप्लाई। जब ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिमांड क्या है हमारी, आपने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा होगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। सर ये पी नोट क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। पी नोट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है ना। चलिए, और ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, बहुत डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट वाली कंडीशन में ही केवल ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया है भैया कि मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, किससे, मोल ऑफ सॉल्वेंट से। बोलो बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब सर हमारे पास किसकी कमी है, देखो पी नोट। अब आपको ये इनडायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली नहीं दे रखा। पी नोट आपको सोचना पड़ेगा। देखो यहां से सोचो, बॉइलिंग पॉइंट 1 atm है, तो कितना 1 atm बराबर 760 mmHg। तो आपको ये सोचना था कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 1 atm। जी हाँ, ऐसे ही सोचना था। और आपको वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg में पूछा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 760 माइनस PS अपॉन PS। हाँ भाई, और क्या क्या दे रखा है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको, सॉल्यूट आपको निकालना है, अच्छी बात है, ठीक है, इनटू, हाँ भाई, मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ भाई, और यहाँ पे क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत हो तो बता दो। कुछ नहीं किया मैंने, इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पे, देखो आराम से, 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम, 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम वाटर। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब आपको क्या चाहिए, आपको निकालना पीएस है, लेकिन ये जो एम ऑफ सॉल्यूट है, दो वेरिएबल आ रहे हैं ना इसमें। चलिए, तो दूसरा वेरिएबल कौन निकाल के देगा आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल के देगा। आई की वैल्यू तो कितनी है इसमें, 1 है। कैसे पता चला, क्योंकि सर उसने खुद ने बोला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। चलिए, तो डेल्टा टी भी कितना दे रखा है आपको, 2 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आई की वैल्यू 1 है, केबी की वैल्यू 0.76 है, और ये आपकी मोलेलिटी होगी, ठीक है। मोलेलिटी बराबर क्या होता है, अरे मोलेलिटी बराबर क्या होता है, फटाफट बताओ। तो मोलेलिटी बराबर होता है सर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे यही पढ़ते हुए आए हो ना यार, मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखा है बस मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल हो गई है, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। चलिए, अब इससे यहां से आप मोलर मास m निकाल लो, कैलकुलेशन लास्ट में कर लेना। ये लो, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 25 हो गया, तो 25 इंटू 0.76 डिवाइड बाई 2, और इसको उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ पे। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं फटाफट कि सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, आइए बात कर लेते हैं आराम से। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री। अब कुछ नहीं करना, ये जो एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है ना, इसको उठा के यहाँ रख दो। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करा करो, क्योंकि कुछ वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे 760 है, ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2.5, ठीक है। हाँ भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आया 25 इंटू 0.76, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बहुत अच्छा, इंटू 18
इंटू 18 डिवाइड बाई 100। देखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस 760 को भी उधर रख दो, तो 760 को भी हम अगर उधर रख देंगे तो आराम से देखो यहाँ पे 760 हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप मेरे को एक चीज बताइए, ये 0.76 इंटू 100 कितना हो गया, 76 हो गया, तो ये कट गया किससे, 10 बार कट गया। बात समझ में आ गई, बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये 25 बन गया, ये और ये, तो 25 कट गया 25 से, तो 18 ये आपका आ गया 760 माइनस PS बराबर 36, तो PS बराबर आ गया आपका 760 माइनस 36, कितना आ गया बेटा, 724 mm ऑफ Hg। आसान क्वेश्चन था, केवल मैनिपुलेशन थी, लेकिन ये बच्चे को चमकना चाहिए था। यहाँ पे P नोट, यहाँ पे दो की पॉइंट थे, एक तो P नोट वाला और इसमें आपको यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू रखनी थी। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आ गया, ए। अब ये 2012 में पूछा गया था, हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन आए ना अब इन सालों में थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन आए, क्योंकि भैया यहाँ पे आपको सीधा सीधा P नोट की वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।